कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे, साथ ही साथ धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना भाई। बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, बाकी पीछे की सारी क्लासेस आप कर रहे हैं आराम से। चलिए, पाइप असिस्टेंट की आज अगली क्लास हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पीछे अभी तक अपनी पूरी की पूरी 11 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम आपके लिए 12वीं क्लास लेके आ गए। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करेंगे। आप सब भी फटाफट कॉपी पेन को निकालिए और तैयार हो जाइए। हेडिंग दीजिए नल एवं टंकी। हेडिंग दे दीजिए ताकि माइंड आपका कंसंट्रेट होकर एक पॉइंट पर फोकस्ड हो जाए कि अब आपको पढ़ना है। और जो पढ़ना है वो आज 12th क्लास आपकी होगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 तक हम लोगों ने 45 तक पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 46 से हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो देर किस बात की, फटाफट क्वेश्चन नंबर 46 को आप सब पढ़िए और समझिए। ये चार के चारों क्वेश्चन 46, 47, 48, 49 को वेरी इंपॉर्टेंट करके टिक कर लेना, कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये। तो इस नाते आप इसे ध्यान से समझ लेंगे। क्या लिखा है, नल ए की क्षमता बी और सी की कुल क्षमता की आधी है। आधी शब्द के नीचे अंडरलाइन कर लोगे। बी और सी की क्षमता का अनुपात 5:4, 5:4 है। तीनों मिलकर एक टंकी को 120 मिनट में भर सकते हैं। तो सी अकेले इस टंकी को कितने समय में भरेगा। यानी प्रश्न में ये लिखा है, पहले कहता है नल ए की क्षमता बी और सी, बहुत अच्छा प्रश्न है। बी और सी की कुल क्षमता की आधी है, मैं अब साइड में लिख रहा हूं कि आधी है। आगे लिखा है बी और सी की क्षमता का अनुपात अलग अलग। बी और सी की क्षमता का अनुपात लिखा है, रेशियो। बी और सी की क्षमता का अनुपात 5:4, 5:4 है। तीनों टंकी को 120 मिनट में भरते, तीनों टंकी को 120 मिनट में भर सकते हैं। तो सी अकेले इस टंकी को कितने समय में भरेगा। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्या क्वेश्चन का नेचर समझ में आया। अरे है ना, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। तो देखो इसे कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, आप जरा मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस प्रश्न के बारे में बात करो तो देखो हमें कहाँ पे आना है, हमें सी के बारे में बताना है, सी अकेले उस टंकी को कितने समय में फिल कर देगा, ये मेरा प्रश्न है। अब एक बात मैं बता दूं कि ये भी मेरे को पता है कि जब ए बी सी तीनों रहेंगे तो 120 मिनट में भर देंगे। अब हम सवाल को लगाने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें याद आया कि ए की क्षमता बी और सी की क्षमता की आधी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब इनके कहने का अर्थ है कि ए की क्षमता बी और सी की क्षमता की आधी है। आधी का मतलब क्या, 1/2। 1/2 का मतलब ए की हो जाएगी 1 और इसकी हो जाएगी 2। इसमें कोई टेंशन तो नहीं किसी को, बोलो यस। कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है ये। अब अगर आप ये दोनों को देख लिए हो तो आधी है, लेकिन एक मजेदार है कि ए बी सी तीनों जब मिलेंगे तो 3 यार मिले और 120 मिनट में टंकी भरे। तो आप देखो इसे जोड़ लिया जाता है, 1 2 3। 3 में जितना समय लगा इसको लाके फिल कर दीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह टोटल कितना काम होगा ये निकल के आ गया कि टोटल वर्क 120 यूनिट का रहा होगा। ठीक है, यहाँ से देखो ए कितने समय में भरा ये हम निकाल सकते हैं, बी कितने समय में भरा, बी और सी ये भी निकाल सकेंगे। बी और सी निकाल के हमें फायदा क्या होगा आप ही बताए ना। हमें चूंकि बी और सी का रेशियो 5:4 पता है, सी कितने समय में निकाला ये हमें बताना है। तो तय हो गया, हमें अगले स्टेप पे जाना ही होगा, हमें आना ही होगा। तो आप कहते हैं ना, तुम बुलाए और हम आ गए। यहां से ए का कैसे निकलेगा, 12 3 36 यानी 360 यूनिट है। तो
एक भाग दे दो, यानी ए को अगर अकेले दे दिया जाए तो ये भाई साहब 360 मिनट में आराम आराम से टंकी को भर डालेंगे। लेकिन यही काम अगर बी और सी से मैं करवाऊं तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, वही 360 बटे 2, तो यहां से हो जाएगी ये 2 छक 12 क्षेत्रिक 18, 180 मिनट लगेगा, ठीक ना। तो बी और सी के द्वारा उसे 180 मिनट में भर दिया जाएगा। बी और सी का अलग से रेशियो हमें पता है, अब इसे हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। चूंकि इनका रेशियो 5:4 है तो यहाँ 5 लिख देना बच्चों, यहाँ 3, यहाँ लिखना बी, यहाँ लिखना सी, अपना काम हो गया। बी और सी को कितना समय लगेगा, 180 मिनट, यहाँ लिख दो। लेकिन जब ये तीनों एक साथ होते तो आपका 120 मिनट लगता, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, तो आपका 180 मिनट आया। देखिए ना, 5 और 4 9 यूनिट काम ये कर रहे थे हर मिनट में, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या अब आप आंसर निकाल सकते हो? यदि हाँ तो फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दो, मैं वेट कर रहा हूं। अधिकतम 4 सेकेंड, जल्दी रहनी चाहिए। आ गया क्या? आ गया तो बहुत अच्छा। कैसी करेंगे हम? यहां लिख लेंगे 180 इंटू 9/4, राइट। अगर 4 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 45 टाइम्स आएगा, 45 45 9 405 होगा क्या? होना चाहिए। 9 25 45 और 9 चौक 36, 36 4 40, ठीक है। 405 मिनट लगेगा और ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आ गया अच्छे से? आप इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सा सवाल था, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है, इसे कर लीजिए। सवाल समझ में आ गया हो, क्लास अच्छी लगे तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा पाएँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी आप सबको मिल जाए बस, क्योंकि उसका अपना एक अलग मज़ा है ना। तब आपकी चाहत, इज्जत, शोहरत सब बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता नहीं संसार में कोई किसी की इज्जत नहीं करता। सच बताओ तो इज्जत आजकल पैसे की ही है, बाकी लोग झूठे हैं और ये संसार सिर्फ दिखावा है। इस नाते पैसे कमाओ, खूब कमाओ, मस्त रहो। अगला सवाल सब लोग पढ़ के बिल्कुल रेडी रहिए, ताकि हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा सकें। फ्रेंड्स, अगर मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अब हम क्वेश्चन नंबर 47, बिल्कुल एक डिफरेंट सवाल है, अलग तरीके का प्रश्न वो कराने जा रहे हैं। एक बार सुन लो। लिखा है कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, तो ठीक है। जब टंकी आधी भर जाती है, तो भाई जब टंकी आधी भर गई तो आधी खाली होगी ना, पेट पे हाथ मारने से क्या होता, खाते रहो। अब जरा देखो, आप सवाल को समझते रहिए। तो वैसे 3 नलों को और खोल दिया गया, बहुत अच्छे, तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी, ये प्रश्न है। तो पहले देखिए ना, 47वां सवाल, कितना अच्छा सवाल है आपका, ध्यान किधर है भाई। एक नल किसी टंकी को, पहले एक ही नल है भाई, तो एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। भरेगा, मैं लिख देता हूं यहां पे। जब टंकी आधी भर जाती है, ठीक है, तो जब टंकी आधी भर जाती है तो क्या हो गया, आधी भर जाती है तो 3 वैसे ही नलों को और खोल दिएगा। 3 वैसे मतलब उसी की कैपेसिटी वाले 3 वैसे ही नलों को और खोल दिया गया। तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, प्रश्न आपका ये रहा, है ना, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन इतना छोटा है, अगर आपने इसकी लैंग्वेज को नहीं समझी तो फिर इसका आंसर नहीं निकल पाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे निकालना है आप मेरे साथ समझिए। सबसे पहले आपको एक बात मैं बताऊं यहाँ पे, कि वास्तव में ये पूरी की पूरी टंकी कितने समय में भरती, बोलो भाई, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं, फटाफट बोलो। 6 घंटे में। माय डियर स्टूडेंट्स, ये समझना 6 यूनिट काम है। टंकी जब आधी भर गई होगी
तो इसका मतलब 6 घंटे में पूरा भर रही थी तो आधी भरी होगी 3 घंटे में, तो ये 3 घंटे में आधी भर चुकी होगी। तो 3 घंटे समय यूज कर लिया गया प्लस एक्स्ट्रा टाइम, चूंकि आगे क्या होना है, 3 और नल लग जाएंगे। पहले एक नल भर रहा तो अकेले अकेले क्या पायो, मैंने राम रतन धन पायो, धीरे धीरे भर के आयो। लेकिन अब जब नलों की संख्या बढ़ गई तो टंकी जल्दी से भरेगी ना मेरे भाई, तो इसलिए 3 घंटा प्लस जो कुछ एक्स्ट्रा लगेगा वही बराबर मेरा आंसर होगा। पहले ये क्वेश्चन क्लियर कर लो सब लोग, क्योंकि सवाल है कि टंकी कुल कितने समय में भरी। अब जरा देखो ना, सबसे पहले टोटल 6 घंटे में भरने की बातें की गई थी। ये समझो 6 यूनिट काम था माय डियर स्टूडेंट्स। पहला वाला नल आया, 6 यूनिट काम करना था। 1 घंटे में कितना काम करेगा वो, 1 यूनिट काम करेगा, यानी 1/6। अब देखिए कुछ लोग हमेशा जल्दी में रहते, आप भी जल्दी में पड़ गए, फटाफट आपने कहा नहीं सर 3 नल और खोल दीजिए, आए आम की जाए लवेदा, कोई टेंशन नहीं, टंकी भरनी चाहिए। तो हर किसी की औकात तो उतनी जितनी पहले थी ना, तो ये भी उतना ही समय लेगा, ये भी लेगा, वो भी लेगा। 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, ध्यान से समझना। अब देखो सच है कि पहले 1 घंटे में 1 यूनिट भरा जा रहा था, अब 1 घंटे में 1 2 3 4 यूनिट भरा गया। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे ऐसे सॉल्व कर देना कि टोटल ये 4 यूनिट या कह दो 4 लीटर पानी, जो आपकी मर्जी हो, ये भराएगा बराबर 1 घंटे में। कोई शक किसी को नहीं। सच एक बात बता दो कि 6 में से जब 3 घंटे आप भर चुके थे, या 6 यूनिट कह लो, तो बचा तो यहाँ सिर्फ 3 यूनिट ही था। तो आप कह देना इस नाते जो 3 लीटर या 3 यूनिट बचा हुआ है, 1/4 अगुणे 3 अर्थात 3/4 घंटे लगेगा। तो डियर स्टूडेंट 3/4 घंटे को अगर आपको मिनट में कन्वर्ट कर देना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो सारे लोग, 60 से। फटाफट इसे उड़ा दो, तो 4 से काटोगे तो 15 आएगा, 15 तो यहाँ 45 मिनट, यानी 45 मिनट और लगेगा, टंकी भर जाएगी। समझे कुछ? जिस टंकी को भरने लिए 3 घंटा चाहिए था वो 45 मिनट में भर गई। सवाल ये है कि आपका आंसर कितना आया, तो जवाब ये रहा आपका, 3 घंटा पहले से लगा है प्लस इसकी जगह पर ये 45 मिनट आया डियर स्टूडेंट्स, तो प्लस हो जाएगा 45 मिनट के। तो आप इसे ऐसे लिख देना, 3 घंटा 45 मिनट आपके क्वेश्चन का रहा ये करेक्ट आंसर। बोलो अच्छे समझ में आ गया सबको? फटाफट इसे सॉल्व करिए, हम आपके अगले सवाल पर आते हैं। बहुत ही डिफरेंट सवाल है ये, जो केयरफुली नहीं समझेगा उससे कंफ्यूज करेगा। तो आज अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 48 48वें सवाल के सारे लोग तैयार हो जाओ, हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 48 समझाने जा रहे हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न का है, आप चाहें तो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए, देर मत करिए, 10 सेकेंड मैक्सिमम। तब तक मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। पीडीएफ आपके पास है, आपने पढ़ा होगा, नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। सुनिए 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। अच्छी बात है। जब टंकी 1/4 भर जाती है तो 3 वैसे ही नलों को और खोल दिया जाता है, तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। इस बार मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 48, इन्होंने ये कहा है कि कोई भी एक नल है, पहली बात वो किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। प्रश्न ये किया गया, जब टंकी 1/4 भरी तो ये कह रहे 3 वैसे ही नलों को और खोल दिया गया, मतलब एक चल रहा था, 3 और खोल दिए गए, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, हमें टोटल टाइम यहां पे फाइंड करना है। अब फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे, कि देखो 8 घंटे में टंकी कंप्लीट भरनी थी, बोलो यस, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई टेंशन नहीं, एक नल लगा था, 1 घंटे में वो बेचारा 1 यूनिट भरता, ये तो मानते हो ना, 1/8। लेकिन जब 1/4 भर गई, 1/4, इसका मतलब है कि 4 दूनी 8, जब 2 घंटे तक ये चल चुकी थी
तो जितना घंटा समझ लो उतना ही यूनिट काम करना है। तो मुझे बताओ 8 में से जब 2 घंटा निकल गया तो आगे 6 आवर्स का काम बाकी है, या यूं कह लो 6 यूनिट काम अभी भी बाकी रह गया। अब आप हड़बड़ा गए, नहीं जल्दी जल्दी जल्दी, जैसे एग्जाम की डेट आते सब कुछ आप चाहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए, संभव नहीं है। रोज आपने काम किया तो जल्दी होगी, नहीं तो मस्त रहिए। अब 3 नलों को आपने फटाफट खोल दिया, तो हर किसी की कैपेसिटी तो उतनी ही है ना, वो तो नहीं बदल रही। तो 8 8 8। अब क्या होगा, 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स ये कह दो कि 4 लीटर या 4 यूनिट 1 घंटे में। अभी टंकी बाकी रह गई 6 यूनिट भरने के लिए, तो यहां लिख देना इस नाते 6 लीटर भरेगा 1/4 इंटू 6 के। इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आएगा 3/2 घंटे। बोलो एग्री करते हैं मुझसे? 3/2 घंटे को जरा सिंप्लीफाई कर लेना, 2 घंटा ये जुड़ेगा आंसर में। तो आप हमें ये बता दें कि हो जाएगा 1 सही 1/2। मैं ठीक हूं भाई? 2 1 2 1 3। ये घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो यहीं लपक के 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो एग्जैक्टली ये आ जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आएगा, 2 घंटा ये वाला और प्लस 1 घंटा 30 मिनट ये वाला, बराबर आएगा 3 घंटा 30 मिनट। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यानी जिस टंकी को भरना था 8 घंटे में, वो 3.5 घंटे में भरा चुकी है, और ये क्वेश्चन का आपके रहा आंसर। ठीक है, चले हम अगले क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। आप सारे लोग देखिए, आपका जो पीडीएफ किया था उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 49 आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूं, तो क्वेश्चन 49 देखिए क्या लिखा। पहले, नल ए किसी टंकी को भरने में ए प्लस बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है। सुनाई दिया सबको? मैं आप ही से पूछ रहा हूं। बी उसी टंकी को भरने में ए प्लस बी से 21 सही 1/3 मिनट ज्यादा लेता है। यदि दोनों को एक साथ खोल देंगे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये क्वेश्चन है आपका। तो पहली बात है कि नल ए किसी टंकी को भरने ए प्लस बी, तो यहाँ पे इन्होंने बात कही है कि नल ए प्लस बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है। ये नल ए प्लस बी से 3 मिनट ज्यादा, बी ए प्लस बी से 21 सही 1/3, 21 से 1/3 मिनट ज्यादा लेता है। ये कह रहे हैं दोनों, अगर दोनों को एक साथ खोल दे तो क्या होगा, दोनों को एक साथ खोलें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब हम समय लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, आप समझ लेंगे। अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट और मजेदार है, आप इसे समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आपको मिलेंगे तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यह मान लेना कि वो ए और प्लस बी हैं, दोनों को खोल दोगे। अगर ए प्लस बी को खोलिएगा तो यहाँ पे 2 केसेस आपको समझ में आ रहे हैं। पहला केस ये, मैं ये मान लेता हूं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के उसको x मिनट में पूरी तरीके से भर देंगे, और ये x मिनट जितना होगा वो मेरा आंसर होगा। तो प्रश्न के नेचर से ए को ए प्लस बी से 3 मिनट ज्यादा लगेगा। इसका मतलब जब अकेले ए भरेगा तो उसको x प्लस 3 मिनट लगेगा। बोलो फ्रेंड्स। इसी प्रकार से जब अकेले बी भरेगा
तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि उसको a प्लस बी से, a प्लस बी एक्स है, से इतना ज़्यादा लगेगा। तो x प्लस, इसको तोड़ दो, 21 या 63, एक 64/3 ज़्यादा लगेगा। इसने ये नहीं पूछा कि कितने समय में a भरेगा, कितने समय में b भरेगा, इसने ये पूछा है कि ये टोटल टाइम कितना लगेगा। मैंने आप सबको सिखाया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो टेंशन मत लेना रे मेरे भाई। क्या करना, सीधे सीधे यहां से आप मल्टीप्लाई कर देना। वो 3 कहाँ गया, 3 मिनट, ये वाला 3 मिनट ज्यादा लगा, गुणे ये वाला कितना आया था, 64/3। बाकी आप सब तो जानते हो, जो आया है वो जाएगा, जाने दो। 64 का वर्गमूल कितना आएगा, आने दो, 8 मिनट आएगा। और ये रहा आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको अच्छे से? वेरी गुड, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक छोटा सा काम करिए कि फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट और शेयर। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहा है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको रीजनिंग की कंप्लीट क्लास पढ़नी है तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल को फॉलो कीजिए। हमारी आपकी मुलाकात आज इतनी होगी। आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।